अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ुहैर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक स्टोरी बयान करूंगा और उसके एंड पे बताऊंगा कि हम क्या लेसन इसमें सीखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, जरूर सुनिएगा और एंड तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको लेसन मिल सके। अच्छा, ये स्टोरी है एक एम्प्लॉय की, इवन दो एक नहीं दो एम्प्लॉयज की स्टोरी है। एक एम्प्लॉय तो जो था वो था बूढ़ा और एक जो था वो यंग था और दोनों सेम कंपनी में काम किया करते थे। जो बूढ़ा एम्प्लॉय था वो उस यंग एम्प्लॉय को बुला के हमेशा ये चीजें समझाया करता था कि मेहनत करो, मेहनत में अजमत है, मेहनत से आगे जाओगे और मेहनत करते रहो। रोज कुछ नया सीखो, अपने काम में इनोवेशन लेके आओ, स्मार्ट वर्क करो और इसी तरह मेहनत करते रहो, तुम जरूर आगे जाओगे। वो हमेशा ये चीज उसको बार बार बताया करता था और जो यंग एम्प्लॉय था वो उस बूढ़े एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा बात सुनता था। वो इसी तरह उसको समझाता रहता था और वो उसकी बात सुनता रहता था। अच्छा, एक दिन ऐसा आया कि जो बूढ़ा आदमी था वो वहां से रिटायर हो गया और रिटायर होके घर चला गया, लेकिन जो जवान एम्प्लॉय था उसने उसकी बात को उसी तरह वैल्यू दी और वो जो यंग एम्प्लॉय था वो प्रमोट होके उस बूढ़े एम्प्लॉय की जगह पे आ गया और वो उसी तरह मेहनत से काम करता रहा। और क्या होता था, कभी कभार ऐसा होता था कि जब मतलब कुछ दिन गुजर जाते थे तो वो जो एम्प्लॉय था, जो यंग एम्प्लॉय जॉब कर रहा था, वो उस बूढ़े एम्प्लॉय से मिलने, जो रिटायर हो गया था, उसके घर चला जाता था, उससे बैठ के बातें करता था, उससे चीजें सीखता था, वो हमेशा उसे अच्छी नसीहत करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि काफी अरसा गुजर गया और यही काम इस तरह वो चलता रहा। वो दोबारा उसी बूढ़े एम्प्लॉय से मिलने गया। जब वो उस बूढ़े एम्प्लॉय से मिलने गया तो वो बड़ा परेशान था और उसकी शक्ल बता रही थी कि वो डिप्रेस्ड है। तो उस जो बूढ़ा एम्प्लॉय था वो उसके पास आया, उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? तो उसने एक लंबी सी सांस ली कि जी मैं परेशान हूं। उसने कहा, बेटा क्या परेशानी, क्यों परेशान हो? तो फिर उसने उस बूढ़े आदमी को बताया कि जी ऐसा है, जो आपने मुझे बताया था, जो आपने मुझे नसीहत की थी, जो आपने मुझे बताया था कि मैं मेहनत करूं और मेहनत से काम करूं, मेहनत में अजमत है और रोज कुछ नया सीखूं, तो मैं तो वही काम करता हूं, आज तक वही काम कर रहा हूं। लेकिन पिछले 3 4 5 साल ऐसे हो चुके हैं कि जो मेरे बाद एम्प्लॉय आए हैं, जिनको मुझसे बहुत कम आता है, जो मेरी तरह स्किल्ड नहीं है, जो मैं काम करता हूं वो काम नहीं कर सकते, तो उन लोगों की कंपनी जो है प्रमोशन कर रही है, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं दे रही, मुझे इंक्रीमेंट नहीं दे रही, मेरे पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे, मैं उसी जगह पे रुका हुआ हूं। मेरी ग्रोथ रुक चुकी है, लेकिन मेरे बाद आने वाले जो है वो ऊपर जा रहे हैं, तो मैं इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूं। ये बात सुन के वो बूढ़ा आदमी जो था वो खामोश हो गया और खामोश होकर कुछ सोचना शुरू हो गया। और कुछ देर सोचने के बाद उसने उस जो यंग लड़का था, जो एम्प्लॉय था, उसको बुलाया और उसको बताया कि अच्छा मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। अच्छा, मैं उसने कहा कि मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है जिस तरह तुम कह रहे हो कि अगर मैं ना हूं तो कंपनी नहीं चलती है, मैं एक दिन छुट्टी कर लूं तो सारा काम दरम भरम हो जाता है, कोई काम नहीं होता, मेरे होने से ही काम होता है, तो क्या तुम इस चीज पे 100% श्योर हो कि अगर तुम नहीं जाते तो कंपनी का काम नहीं होता और अगले दिन वो काम तुम ही कर रहे होते हो? तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम कंपनी नहीं जाओगे तो कंपनी बंद हो जाएगी और कंपनी नहीं चल पाएगी? तो उस एम्प्लॉय ने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इस चीज पे 100% श्योर हूं कि मेरे जाए बगैर वहां पे काम नहीं होता। तो फिर उस बूढ़े आदमी ने उसे कहा, अच्छा मेरा मशवरा सुनो और इस पे अमल करो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम ऐसा करो कि तुम एक दिन की वहां पे छुट्टी अप्लाई करो और तुम एक दिन छुट्टी ले लो, कोई भी उजर पेश कर दो, मैं बीमार हूं, मैंने कहीं जाना है। इतनी ही बात सुनी थी उस एम्प्लॉय ने, यंग एम्प्लॉय ने, और उसके दिमाग में एक स्टोरी घूमी। उसने कहा, जी बिल्कुल मुझे समझ आ गई, मैं यही करूंगा। और वो उठा और वहां से घर आ गया और घर आके अगले दिन कंपनी गया और कंपनी जाके उसने छुट्टी अप्लाई कर दी। उसने छुट्टी अप्लाई की और छुट्टी अप्लाई करके वो एक दिन के लिए घर आ गया। जब वो अगले दिन कंपनी में गया तो फैक्ट्री में कोई काम सीधा नहीं हुआ था, सब काम दरम बरम हुआ था। किसी किस्म से कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं था जो वो काम कर पाता जो ये करता था। तो इसकी बात बिल्कुल सही साबित हुई कि अगर ये नहीं जाता तो कंपनी में कोई काम नहीं होता था। इसके मैनेजर ने इसको अपने कमरे में बुलाया और उसको कहा, यार हम कोई काम नहीं कर पाए थे, जो तुम काम करते हो, एक वो 10 एम्प्लॉय भी मेरे काम नहीं कर पा रहे थे, तो हमें लगता है कि तुम बहुत मेहनती हो, हमें तुम्हें प्रमोट करना चाहिए। इसको प्रमोशन दे दी गई, इसको इंक्रीमेंट दे दिया गया, इसकी सैलरी में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया गया और इसको प्रमोट कर दिया गया। ये बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में उस बूढ़े एम्प्लॉय को खुश होकर दुआएं देता रहा और उसके बारे में सोचता रहा कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उसने मुझे कितना अच्छा मशवरा दिया है। अच्छा, अब इसी तरह इसकी जिंदगी चलना शुरू होगी। अब इसको जब लगता था कि मेरा इंक्रीमेंट या मेरा प्रमोशन या मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये छुट्टी करता था और छुट्टी करके इसी तरह अपनी चीजों को मनवा लिया करता था। इसी तरह ये रूटीन चलती रही, कुछ ये स्टोरी ऐसी चलती रही और कुछ टाइम के बाद एक दिन उसने फिर इसी तरह छुट्टी की कि उसके कुछ काम नहीं हो रहे थे। और उस दिन जब वो ऑफिस में आया तो बाहर गार्ड ने उसको रोक लिया दरवाजे के ऊपर और रोक के उसके हाथ में एक लेटर दिया।
जब उसने उस लेटर को खोला तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमने आपको कंपनी से निकाल दिया है। जब उसने वो लेटर पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई और वो परेशान हो गया और उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहा था। उसने क्या किया, वो उसी ओल्ड एम्प्लॉय जो था, जो वहां से रिटायर हो गया था, वो उसके पास चला गया और वहां जाके बैठा और बैठ के सारी स्टोरी बताई। जब उसने सारी स्टोरी बताई तो वो जो एम्प्लॉय था, बूढ़ा एम्प्लॉय, उसने एक गहरी सांस ली और उसने कहा, बेटा मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और तुम मेरी बात सुनने से पहले अपने माइंड में एक स्टोरी चलाई और उस पर एक्ट करना शुरू कर दिया। तुमने मेरी पहली बात सुनी, आखिरी बात या दूसरी बात नहीं सुनी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और उस दिन उसने उसको ये स्टोरी दोबारा बताई कि वो कहना क्या चाह रहा था। उसने उस एम्प्लॉय को ये बताया कि देखो, जो बल्ब रोज जल रहा हो ना, उसकी कोई अहमियत नहीं होती क्योंकि वो तो रोज जल रहा है। लेकिन अगर वो बीच में एक दिन बंद हो जाए अंधेरे में तो फिर उसकी अहमियत का एहसास होता है। लेकिन अगर वो बल्ब रोज रोज बंद होना शुरू कर दे तो जिसका भी वो बल्ब होता है, जो भी वहां पे उस बल्ब की रोशनी में काम कर रहा होता है, उसको लगता है ये बल्ब खराब हो गया तो इसको तब्दील कर देना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें एंड पे दो चीजों का पता लगता है। पहली चीज हमें ये पता लगती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, वो लोग हो सकते हैं, वो काम हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके जानने वाले, चाहने वाले, आपके अपने हो सकते हैं, जिनको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं जिंदगी में और उनका कोई आपको एहसास नहीं होता। और एहसास तब होता है जब वो रिश्ता आपसे छिन जाता है या वो प्यार करने वाला आपको छोड़ के चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों की कदर उसी वक्त कर लें जब वो आपके साथ है, इससे पहले कि कोई आपको छोड़ जाए उसकी कदर करें। पहला पार्ट। दूसरा इससे लेसन ये लर्न होता है कि हमेशा हमेशा लोगों के लिए हर टाइम पे अवेलेबल मत रहे, क्योंकि जब आप लोगों के लिए अवेलेबल हर टाइम पे होते हैं तो उनको आपकी कदर का एहसास नहीं होता। वो कहते हैं ये तो हर टाइम पे अवेलेबल होता है। तो कभी कभार जिंदगी में ऐसा जरूर करें कि अपने आप को लिमिट करें और हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल ना रहें ताकि लोगों को आपकी कदर का एहसास हो। लेकिन इतना भी उनसे दूर मत जाएं कि आप हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो मैं इसके एंड पे सिर्फ इन दो लेसन्स के बाद एक ही बात करना चाहूंगा, जिंदगी में हमेशा हार्ड वर्क करें, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की जस्तजू रखें, अपने आप को स्किल्ड करें, जितनी स्किल सीख सकते हैं, इनोवेशंस लेके आए अपने काम में और अपनी चीज में पॉजिटिविटी की तरह चलते रहे, नेगेटिविटी अपने माइंड पे कभी ना लेके आए। अगर आप जिंदगी में ये चीजें अपने माइंड में रखेंगे तो हमेशा आगे जाएंगे। स्टोरी का यही मॉरल था, स्टोरी का यही एंड पे लर्निंग थी, यही लेसन था जो मैंने आपसे शेयर किया। होपफुली आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी नहीं थी, इनफैक्ट एक मोटिवेशनल स्पीच थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, आप लोगों को बता सकूं जिंदगी के हवाले से। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो अब आती रहेंगी और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम बात किया करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो है इसको शेयर कीजिएगा आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज। यू डू योर बेस्ट, अल्लाह विल डू द रेस्ट।